हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद। लास्ट क्लास में हमने सातवां पढ़ा था, ठीक है ना। आज की क्लास में हम ये स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट पढ़ेंगे, जिसमें स्कल्पचर आर्ट में आते हैं। एक तो गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट आता है, ठीक है ना। एक आता है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और एक आता है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। बेसिकली मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया मैंने लास्ट क्लास में दे दिया था, ठीक है ना। अब देखो, जो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पार्ट है, ठीक है ना। अब देखो, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पार्ट है तो इसमें क्या है कि इसमें जो बेसिकली बुद्धा के आइडल बनाए गए हैं, ठीक है ना। आई मीन बुद्धा की मूर्ति बनाई गई है। अब जैसे नॉर्थ वेस्ट साइड से शक, क्षत्रप्स, पार्थियंस एंड कुशान्स का जब अटैक होता है तो वो इंडिया में ही आते हैं ना, और इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। इट मीन्स एसिमिलेट हो जाते हैं, ठीक है ना। जब वो उसी कल्चर में एसिमिलेशन होता है उनका, तो कहीं ना कहीं जब वो सेंट्रल एशियन पार्ट से जब आए थे तो एक उनका भी एक कल्चर रहा होगा। तो जो एक इंटरमिक्सिंग था ना, वही हमें यहाँ के आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। जैसे कि गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट, तो गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट में क्या था, इसमें एक तो ग्रीक इन्फ्लुएंस था, ठीक है ना। इसको बेसिकली एक हेलेनिस्टिक कल्चर भी बोला जाता था। आई मीन ये हेलेनिस्टिक से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। अब हेलेनिस्टिक क्या होता है? हेलेनिस्टिक उस पार्ट को बोला जाता है जब अलेक्जेंडर का डेथ हुआ, उससे जब रोमन्स ने ग्रीक को ऑक्यूपाइड कर लिया, ठीक है ना। आई मीन उनके एम्पायर को ऑक्यूपाई कर लिया, उस टाइम पीरियड को हेलेनिस्टिक टाइम पीरियड बोला जाता है, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि इसमें एक, मैंने आपको बताया, ग्रीक इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है ना। अब जो इसी टाइम पीरियड में जो बुद्धा की जो आइडल बनाई गई ना, उनमें एक ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। जैसे ब्रॉड शोल्डर, आई मीन बियर्ड देखने को मिलता है, ठीक है ना। और ये जो डेवलप हुआ है, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में डेवलप हुआ है, ठीक है ना। जिसमें एक हमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिलता है बामियान, बामियान बुद्धा का एग्जाम्पल मिलता है। ये आपने देखा भी होगा, एक केव के पास में बुद्धा का एक मूर्ति बना हुआ है, ठीक है ना। और ये अफगानिस्तान में है बामियान बुद्धा, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। और ये जो आर्ट फ्लरिश हुआ है, आई मीन जिस टाइम पीरियड में डेवलप हुआ है, वो 100 कॉमन एरा से लेके 700 कॉमन एरा के बीच में हुआ है, ठीक है ना। ये भी याद रहे। और जो इनको पैट्रोनाइज करा है वो कुशान्स के टाइम पीरियड में ये सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है ये आर्ट, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा आइडल बना है इन्हीं के टाइम पीरियड में। और देखो, हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो बुद्धा का मूर्ति है ना, उसमें ऑर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं बट कम, ठीक है ना। और इसमें एक्सप्रेशन पर फोकस किया गया है बुद्धा के, बोले तो एक्सप्रेसिव इमेज थी इनकी, ठीक है ना। इट मीन्स ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करा गया है, ठीक है ना। और इसमें बॉडी पर बहुत ज़्यादा फोकस करा गया है। जैसे मस्कुलर है ना, आई मीन मसल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करा गया, लीन बॉडी और एक्सप्रेसिव इमेज थी। और इनको एक रियलिस्टिक इमेज, आई मीन ये रियलिस्टिक इमेज थी इनकी कहीं ना कहीं। जैसे आई मीन ये जो जिस तरीके से बना देते वो एक तरीके से रियलिस्ट इमेज लगती थी, रियल इमेज लगती थी, ठीक है ना। और ये यहाँ पर एक स्पिरिचुअलिस्टिक स्टेज दिखाई गई है बुद्धा की, ठीक है ना।
ये ध्यान रहे, ठीक है ना। अब देखो जो हमने ये पार्ट देखा है, ऑर्नामेंट, एक्सप्रेसिव, ये जो पार्ट है ये है इनके कैरेक्टरिस्टिक, ये ध्यान रहे। अब कुछ फीचर भी हैं, है ना, जिसमें जो बुद्धा का इमेज है वो सैड बुद्धा का इमेज है, ठीक है ना, और बियर्डेड बुद्धा को डिपिक्ट करता है। आई मीन इसमें बुद्धा का बियर्ड है, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। और एक यौगिक पोस्चर है इसमें, ये गांधरा स्कूल के फीचर हैं, ठीक है ना। और देखो इसमें कुछ ये भी दिया गया है कि जैसे लॉन्ग हेयर एंड लॉन्ग फोरहेड, ठीक है ना। और यहाँ ये वेवी हेयर हैं, इट मीन्स कर्ली हेयर हैं, ठीक है ना, और लॉन्ग ईयर हैं, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। अब इसमें कुछ मुद्राएं भी दी गई हैं। हाँ, यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं बताना भूल गया, हालो, हालो को डेकोरेटेड नहीं करा गया है, ठीक है ना। हालो क्या होता है, जैसे ये इमेज है बुद्धा का, ठीक है ना, तो आपने जैसे हिंदू गॉड में भी देखा होगा कि एक फेस के पीछे एक ऐसे बना होता है, ऐसे, उसको हालो बोलते हैं। तो जो ये पार्ट डेकोरेटेड होता है ना, गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट में इस पार्ट को डेकोरेटेड नहीं करा गया है, हालो नॉट डेकोरेटेड, ठीक है ना। बट मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में इसको डेकोरेटेड करा गया है, आई मीन उसको गढ़ा गया है उसके बारे में, और डिज़ाइन दिया गया है ऐसे, ठीक है ना। अब जो गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट में कुछ बुद्धा की मुद्राज को भी मेंशन करा गया है, जिसमें फर्स्ट मुद्रा है अभय मुद्रा, ठीक है ना। अब अभय मुद्रा क्या होता है, डोंट फियर। फिर दूसरा है भूमि स्पर्श मुद्रा, इट मीन्स टचिंग द अर्थ। फिर थर्ड ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा क्या है, बोले तो मेडिटेशन, ठीक है ना। और फिर है धर्म चक्र मुद्रा, अब ये धर्म चक्र मुद्रा क्या है, ये जो प्रीचिंग पोज बोला जाता है इसको, ठीक है ना। प्रीचिंग पोज क्या है, जब बुद्ध उपदेश दे रहे थे, है ना, तो जो उपदेश देते टाइम का जो है ये धर्म चक्र मुद्रा है। एक ध्यान मुद्रा है, एक भूमि स्पर्श मुद्रा है, और चौथा है अभय मुद्रा, ठीक है ना। ये याद रहे। और इसमें ये भी याद रहे कि जो इसमें जो बुद्धा की जो आइडल बनाई गई हैं उसमें स्टोन यूज़ करा गया है, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। बट जो बोधिसत्वा का जो मूर्ति बनाया गया है ना, उसमें ब्लू ग्रे सिस्ट यूज़ करा गया है, ठीक है ना, ये याद रहे। ये गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट था ये सारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैंने आपको बता दिया सारा कि देखो इट हैड फॉरेन इन्फ्लुएंस एज इट वाज बेस्ड ऑन द ग्रीको रोमन एंड ऑल्सो कॉल्ड ग्रीको बुद्धा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है ना। ये मैंने भी आपको बताया कि इसमें मैक्सिमम जो आइडल बनाया गया है वो बुद्धा का आइडल बनाया गया है, और ये ग्रीक फॉर्म में बनाया गया है ना। तो कहीं ना कहीं इसको बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट भी बोला जाता है। मैंने बामियान बुद्धा के बारे में बताया आपको, ठीक है ना। फ्लरिश्ड बिटवीन 100 and 700 कॉमन एरा इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया,
और जो पैट्रोनाइज बाई कुशान्स, ठीक है ना। लेस ऑर्नामेंट ऑन बुद्धा, लार्ज फोरहेड एंड क्लोज आइज, बुद्धा हैज़ बीन डिपिक्टेड एज वेवी हेयर, मसल्स, नेल्स, हेयर, इन सब पर फोकस करा गया था, ठीक है ना। इन चीज़ों में मतलब बारीकी से फोकस करा गया था, ठीक है ना। कि मतलब ये जो इनका ना एक एक्सप्रेसिव इमेज ज़्यादा था इनका, ठीक है ना। एंड ये ग्लोरीफाई ज़्यादा करते थे, आई मीन बुद्धा को ग्लोरीफाई किया जाता था, ठीक है ना। ग्लोरिफिकेशन नॉट इन द सेंस ऑफ बैड मैनर, इट्स इन टर्म्स ऑफ गुड मैनर, ठीक है ना। एंड सिटिंग द सीटेड बुद्धा इज ऑलवेज शोन क्रॉस लेग्ड इन द ट्रेडिशनल इंडियन वेज, ठीक है ना। बुद्धा को जैसे मेडिटेशन फॉर्म में दिखाया गया है इसमें, जैसे मैंने अभी आपको बताया भूमि स्पर्श मुद्रा जैसे, और डिफरेंट मुद्रा पोर्ट्रेट, ये मैंने आपको बताया मुद्रास के बारे में बताया, और स्टोन यूज्ड फॉर मेकिंग बुद्धास एंड बोधिसत्वा वाज प्रीडोमिनेंटली ब्लू ग्रे सिस्ट, ठीक है ना। ये है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट का, ये देखो इस पार्ट को हालो बोला जाता है, ठीक है ना। और ये देखो वेवी हेयर है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया। अब देखो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट पढ़ते हैं। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट क्या है? इट्स अ सेंटर ऑफ इंडिजिनस स्कूल ऑफ आर्ट। इंडिजिनस क्या है? इंडिजिनस होता है कि जो जैसे वो उसी पार्ट में डेवलप हुआ है, इट वॉज बेसिकली डेवलप्ड इन इन इंडिया, है ना। और आई मीन ये यहीं का लोकल था, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस से आके यहाँ पर बना हो, ये था, ठीक है ना। द लोकल स्कल्पचर ट्रेडिशन एट मथुरा बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट द ट्रेडिशन स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया अंडर द कुशान पैट्रोनेज। कि देखो ये क्या कहते हैं, लोकल स्कल्पचर ट्रेडिशन था, कि मतलब ये आई मीन यहीं का था, इसमें कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं था। एंड ये जो डेवलप हुआ है ना, ये ट्रेडिशन स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के देखो एक तो इस सौंख में मिलता है, ठीक है ना, एक ये मिलता है मथुरा के रीजन में ही ज़्यादा मिला है, और एक मिलता है कनक कनकलीटिला। देखो मेरा स्पेलिंग गलत हो सकता है, ठीक है ना। कनकलीटिला ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है ना। और ये जो इम्प्रूव हुआ है बोले तो फ्लरिश हुआ है, ये कहीं ना कहीं 100 BC टू 600 को मनायरा में डेवलप हुआ है, ठीक है ना। और इसमें जो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बुद्धिज़्म में ही इन्होंने इनका इन्फ्लुएंस था, ये जैनिज़्म में भी था, बुद्धिज़्म में भी था, और ब्राह्मणिज़्म में भी था, ठीक है ना। इनका प्रभाव इन तीनों में देखने को मिलता है। अब जैसे देखो इन्होंने जैन की भी बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई, ठीक है ना। बुद्धिज़्म में बुद्धास की भी बहुत बनाई, ब्राह्मणिज़्म में इसमें कहीं ना कहीं देखो वैष्णविज़्म में जैसे वासुदेव, कृष्ण, ठीक है ना, कार्तिकेय, विष्णु, और कुबेर, इनका हमें मूर्ति देखने को मिलता है, ठीक है ना। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में एक हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्का भी मिलता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, जब हमने कुशांश पढ़े थे, तो एक कनिष्का स्टैचू भी मिलता है, ठीक है ना। और अब देखो द मथुरा आर्टिस्ट यूज लोकल रेड स्टोन विद ब्लैक स्पॉट्स टू मेक इमेज, ठीक है ना। जो मथुरा आर्टिस्ट थे वो लोकल रेड स्टोन यूज़ करते थे विद ब्लैक स्पॉट्स टू मेक चेंजेस, जिसमें मतलब एक ब्लैक स्पॉट से थोड़ा सा चेंजेस होते थे उसमें, ठीक है ना। एक तो ये था। अब जो जो इसके फीचर हैं, फीचर में क्या है, जो इनका जो हालो वाला पार्ट था ना, मैंने जैसे बताया था अभी आपको, जो इनका हेलो वाला जो रीजन था ना, वो डेकोरेटेड था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। और शेवन हेड एंड फेस
विद नो बियर्ड और मुस्टाच एंड सिटेड इन पद्मासन, ठीक है ना, एंड स्टैंडिंग बुद्धा ऑफ श्रावस्ती एंड कौशाम्बी। देखो कुछ जगह तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में सिटिंग बुद्धा की मूर्ति मिली है ना, जो कि पद्मासन में है बुद्धा, और कुछ आइडल मिले हैं बुद्धा के जो क्या कहते हैं वो स्टैंडिंग पोस्चर में है, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। अब जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से जो कुछ हमें नॉलेज मिलता है, जो उसमें एक लैक ऑफ स्पिरिचुअल लुक। अब देखो ये क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ इसका मतलब ये है कि एज कंपेरिजन टू गांधरा यहाँ पर स्पिरिचुअल लुक कम है ना। इन्होंने इमेज इनका बिल्कुल मतलब सिंपल रहता था, है ना, और आई मीन लेस एक्सप्रेसिव हुआ करता था, ठीक है ना, ये था। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में ना, इसमें यक्ष को ध्यान में रख के मूर्तियाँ बनाई गई हैं। जैसे मैंने यक्ष के बारे में मैंने आपको कई क्लास में बताया आप ये, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ख़त्म होता है। अब देखते हैं हम अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। हाँ, एक चीज़ और रह गया इसमें, देखो एक हमें एक मूर्ति मिलता है, ठीक है ना, तो उसमें बुद्धा के बराबर में दो मॉन्क बैठे हुए हैं, है ना, जिनका नाम है पद्मपानी जिन्होंने हाथ में लोटस ले रखा है, ठीक है ना। एक है वज्रपानी जिन्होंने हाथ में वज्र ले रखा है, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। देखो ये रहा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। देखो जो इनका ये हेलो वाला पार्ट है, ये देखो डेकोरेटेड है, ठीक है ना, और मैंने सब आपको बताया। ये हम पढ़ेंगे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में, ठीक है ना। ये अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है। इसमें बेसिकली क्या होता था कि जो ये ना रेलिंग्स पर, है ना, या जो जो ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये ये इनको ये वाला पार्ट को फोकस ज़्यादा करते थे, ठीक है ना। और इसमें ये मैक्सिमम जो यूज़ करते थे वो वाइट मार्बल यूज़ करते थे, ठीक है ना। और ये किन किन पर यूज़ करते थे, रेलिंग्स पर, ठीक है ना, एक प्लिंथ पर, इन पर फोकस करते थे। प्लिंथ क्या होता है, जो भी कोई मॉन्यूमेंट होती है ना, उसके आउटर पार्ट को प्लिंथ बोला जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। अब देखो फर्स्ट थिंग ये है कि इंडिजिनस इन नेचर है, ठीक है ना, और ये आंध्र प्रदेश के रीजन में इमर्ज हुई है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश एंड लोअर वैली ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी। और कौन से टाइम पीरियड में, 150 से 350 BC में, ठीक है ना। और ये देखो पहले जो इनको पैट्रनाइज करा है वो सातवाहन ने करा है। सातवाहन के टाइम पीरियड में ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ करी है। बट उसके बाद जैसे सातवाहन एम्पायर जब डिक्लाइन होता है तो छोटे छोटे पार्ट में मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो उन्हीं में से एक थे इक्ष्वाकु। तो जो इक्ष्वाकु जो रूलर थे उसमें उन्होंने बुद्धिज़्म को मतलब अडॉप्ट करा था। तो बाद में इन्होंने अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को फ्लरिश कराया, ठीक है ना, आई मीन पैट्रोनाइज कराया, ठीक है ना। अब इसमें क्या था, थीम्स ये था इनका, लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा को ये डिपिक्ट करते थे और जहाँ तक स्टोरी बनवाते थे। जैसे जैसे मैंने अभी आपको वो दिखाया था, तो उसमें जैसे ये हैं, तो इन्हीं में जातक स्टोरीज हुआ करती थी या बुद्धा से रिलेटेड, बुद्धा की लाइफ स्टोरी से रिलेटेड,
वो उन चीज़ों को डिपिक्ट करते थे उसमें, ठीक है ना। अब इसमें एक एक स्टोरी को भी डिपिक्ट करा गया जिसमें बुद्धा ने एक एलिफेंट को पालतू बना लिया था। इट मीन्स टेमिंग ऑफ एलिफेंट बाय बुद्धा, ठीक है ना। और इसमें बुद्धा की स्टोरी से रिलेटेड ज़्यादा डिपिक्शन है। बेसिकली ये क्या करते थे कि किसी भी स्टोरी को नरेट करने के फॉर्म में ना, ये अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में था कि जिसमें मतलब एक स्टोरी को नरेट करना होता था, ठीक है ना। आई मीन ये अपने आर्ट के थ्रू एक स्टोरी को नरेट करते थे, इसीलिए इसे नैरेटिव आर्ट भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। और ये मैंने आपको बताया मेनली फाउंड इन रेलिंग प्लिंथ एंड अदर पार्ट ऑफ स्तूपास, ठीक है ना। यूज़ ऑफ वाइट मार्बल लाइक स्टोन टू कर्व आउट द फिगर्स, ठीक है ना। ये यहाँ पर हमारी क्लास ख़त्म होती है। और आगे क्लास में हम चैत्याज और विहाराज पढ़ेंगे, ठीक है ना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।